क्या आपकी दादी या नानी ने घुटनों के दर्द के लिए कोई नया चमत्कारी मैग्नेट खरीद लिया है? या फिर हो सकता है कि आप खुद कोई कैटलॉग पलटते हुए सोचते होंगे, क्या पता ये चमकदार ब्रेसलेट सच में काम करता हो। जोड़ों के लिए बने हुए मैग्नेट्स ये हर जगह बिकते हैं, दवाई की दुकानों पर, टीवी शॉपिंग चैनल्स पर और बाजारों में। वादे बड़े हैं, कहते हैं कि ये गठिया आर्थराइटिस ठीक कर देंगे, खून का दौरा सुधार देंगे और आपको चलने फिरने की खुशी वापस दे देंगे। मगर असलियत क्या है? क्या ये कोई ऐसी नई तकनीक है जिसे डॉक्टर छिपा रहे हैं? या फिर ये वैकल्पिक चिकित्सा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है? आज हम आपके साथ इसकी पूरी छानबीन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम विज्ञान की लेबोरेटरीज में जाएंगे, वो रिसर्च पढ़ेंगे जो बेचने वाले आपको नहीं बताएंगे। और आखिर में हम एक स्पष्ट जवाब देंगे, जोड़ों के लिए ये मैग्नेट्स क्या ये सिर्फ मन का भ्रम, प्लेसिबो इफेक्ट है या सचमुच फायदा करते हैं? मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। इससे पहले कि हम आज की रिसर्च देखें, चलिए थोड़ा अतीत पास्ट में चलते हैं। बीमारियों का इलाज मैग्नेट से करने का यह विचार उतना ही पुराना है जितना कि दुनिया। प्राचीन इजिप्ट और ग्रीस में वादिया लोग प्राकृतिक मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते थे, उनकी अद्भुत शक्ति पर भरोसा करते हुए। चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेटिस ने भी इनके सूजन कम करने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों का जिक्र किया था। मध्यकाल में मशहूर हकीम पारासेल्सस ने दावा किया कि मैग्नेट्स शरीर से बीमारियों को खींच कर निकाल सकते हैं। मगर असली धूम तो 18वीं सदी 18th सेंचुरी में मची, जब ऑस्ट्रियन डॉक्टर फ्रांज मेस्मर सामने आए। उन्होंने पाशु चुंबक, एनिमल मैग्नेटिज्म का एक पूरा सिद्धांत, थ्योरी बना डाला। उनका कहना था कि पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य ऊर्जा, इनविजिबल फ्लूइड से भरा हुआ है, और जब ये ऊर्जा हमारे शरीर में ठीक से नहीं घूमती, तब बीमारियां होती हैं। मेस्मर मरीजों के ऊपर मैग्नेट्स घूमकर इलाज करते थे और उन्हें हैरतअंगेज एस्टाउंडिंग सफलता मिली। हालांकि बाद में उनकी ये थ्योरी नकली विज्ञान, सुडोसाइंस घोषित कर दी गई, लेकिन मैग्नेट्स की इलाज करने की शक्ति का ये विचार लोगों के दिमाग में मजबूती से जम गया और आज ये अरबों रुपए का एक विशाल उद्योग कोष, मैसिव इंडस्ट्री बन चुका है। तो आज ये लोग हमें क्या क्या वादे कर रहे हैं? आप कोई भी ऐसी वेबसाइट खोलकर देखिए जो चुंबक वाले ब्रेसलेट, इंसोल या घुटने के सपोर्ट बेचती है, तो आपको चमत्कारी असर की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दिखेगी। कंपनी वालों का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स दर्द कम करते हैं, सूजन घटाते हैं, टूटी फूटी मांसपेशियों को जल्दी ठीक करते हैं और तो और नींद भी अच्छी लाते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा दांव क्या है? वह है खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन सुधारना। ये दावा करते हैं कि चुंबकीय शक्ति खून के अंदर मौजूद आयंस पर असर डालती है, जिसके कारण खून के कण तेज और बेहतर तरीके से घूमते हैं और दुखी या बीमार हिस्सों तक ऑक्सीजन जल्दी पहुंचाते हैं। सुनने में कितना वैज्ञानिक और दमदार लगता है ना? अक्सर विज्ञापनों में हम एनिमेटेड वीडियो देखते हैं, जहां खून के लाल कण जो आपस में चिपक कर गुच्छे बना चुके हैं, वे मैग्नेट के असर से खुशी खुशी अलग हो जाते हैं और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं। ये एक बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर बनाता है, जो हमारे दिमाग में तुरंत बैठ जाती है। आम ग्राहक जो लंबे समय से दर्द से जूझ रहा है और गोलियों, टैबलेट्स से तंग आ चुका है, उसके लिए यह आसान और सुरक्षित हल किसी वरदान से कम नहीं लगता। लेकिन जरा एक मिनट के लिए रुकिए और खुद से यह सवाल पूछिए, क्या इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे सच में कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है भी या नहीं? आइए
हम उस वैज्ञानिक तरीके को समझते हैं जिसके बारे में ये बेचने वाले लोग बातें करते हैं। उनकी मुख्य बात यह है कि चुंबक, मैग्नेट और हमारे खून में मौजूद लोहे, आयरन के बीच तालमेल होता है। हमें स्कूल के जमाने से पता है कि हीमोग्लोबिन, वह प्रोटीन जो ऑक्सीजन ले जाता है, में लोहा होता है। इन बेचने वालों की सोच सीधी है। अगर लोहा है तो चुंबक उस पर असर करेगा, या तो खींचेगा या धकेलेगा, और इस तरह खून तेजी से दौड़ने लगेगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी और बुनियादी गलती हो जाती है, जिसे ये मार्केटिंग वाले या तो जानते नहीं या जानबूझकर छुपाते हैं। दरअसल हीमोग्लोबिन के अंदर जो लोहा होता है, उसकी प्रकृति ऐसी होती है कि वह चुंबकीय शक्ति पर बहुत बहुत कम प्रतिक्रिया देता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह चुंबक के सामने बहुत ही कमजोर होता है। इतना कमजोर कि थोड़ा सा भी असर दिखाने के लिए हमें उस कंगन से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर चुंबक चाहिए होगा। इतना ताकतवर जैसा कि एमआरआई मशीनों में इस्तेमाल होता है। अगर इन कंगनों के चुंबक सचमुच हमारे खून पर इतना असर डालते तो एमआरआई की जांच करवाना जानलेवा हो सकता था। पर ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए उनका यह मुख्य दावा कि चुंबक खून तेज कर देते हैं, सीधे सीधे विज्ञान, फिजिक्स और जीव विज्ञान के नियमों का उल्लंघन करता है। यह दावा किसी भी तरह से सच नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि बात लोहे की नहीं है। मैग्नेट थेरेपी, चुंबक चिकित्सा के कुछ समर्थक आयोन्स, नसों के संकेतों, नर्व इम्पल्सेस या ऊर्जा मार्ग, एनर्जी मेरिडियंस पर असर पड़ने की बात करते हैं। लेकिन यहां हम सीधे सीधे झूठी यानी नकली विज्ञान, सूडोसाइंस की दलदल में फंस जाते हैं। आज तक विज्ञान को इंसान के शरीर में ऐसे कोई ऊर्जा मार्ग मिले ही नहीं है। जहां तक नसों के संकेतों की बात है, हाँ, ये बिजली के सिग्नल होते हैं, और एक मजबूत बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, सैद्धांतिक रूप से इन पर असर डाल सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना पड़ता है। मैग्नेट थेरेपी दो तरह की होती है। पहली है स्टैटिक मैग्नेट का इस्तेमाल, यानी साधारण स्थायी चुंबक जिन्हें ब्रेसलेट या बेल्ट में लगा दिया जाता है। इनका चुंबकीय क्षेत्र हमेशा स्थिर रहता है और बदलता नहीं है। दूसरा प्रकार है पल्स्ड मैग्नेटिक थेरेपी, जिसे PIMP थेरेपी भी कहते हैं। इसमें खास मशीनें उपयोग की जाती हैं जो बदलते हुए रुक रुक कर चलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती हैं। यह तरीका सचमुच में आधिकारिक चिकित्सा, ऑफिशियल मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, जैसे कि टूटी हुई हड्डियों को जल्दी जोड़ने के लिए। लेकिन ये एक जटिल फिजियोथेरेपी प्रक्रिया है जिसका आपके हाथ में पहने गए साधारण चुंबक से कोई लेना देना नहीं है। ब्रेसलेट बेचने वाले अक्सर इन दोनों बातों को जानबूझकर मिला देते हैं ताकि ग्राहक को यह झूठा विश्वास हो जाए कि उनका उत्पाद भी उतनी ही प्रमाणित चिकित्सा योग्यता रखता है। आजकल की दवाइयों में ये कैसे पता चलता है कि कोई दवा या कोई इलाज सचमुच असर कर रहा है या नहीं? इसके लिए एक तरीका है जिसे सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इसे डबल ब्लाइंड प्लेसिबो नियंत्रित परीक्षण, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। सुनने में भले ही यह मुश्किल लगे, पर बात बहुत सीधी है। इसमें क्या करते हैं कि एक ही बीमारी से जूझ रहे मरीजों का एक बड़ा समूह लिया जाता है। एक आधे समूह को तो असली दवा दी जाती है और दूसरे आधे समूह को दी जाती है एक नकली गोली, जिसे प्लेसिबो कहते हैं। यह दिखने में बिल्कुल असली दवा जैसी होती है, पर इसमें कोई असरदार चीज नहीं होती। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज न तो मरीजों को और न ही उन्हें इलाज दे रहे डॉक्टरों को, किसी को भी आखिरी समय तक पता नहीं होता कि कौन सी असली दवा है और कौन सी नकली। इसी को डबल ब्लाइंड या दोहरा अंधा तरीका कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे मरीज का ठीक होने में विश्वास या डॉक्टर का झुकाव, इन चीजों को बीच में न आने दिया जाए। जब यह परीक्षण पूरा हो जाता है
तब वैज्ञानिक दोनों समूहों के नतीजों की तुलना करते हैं। अगर असली दवा लेने वाले समूह में प्लेसिबो समूह के मुकाबले काफी ज्यादा सुधार दिखता है, तो इसका मतलब है कि वह दवा सचमुच काम कर रही है। अपनी असरदारता साबित करने के लिए यहां तक कि मैग्नेटिक ब्रेसलेट जैसी चीजों को भी इसी कसौटी से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ, ऐसी जांचें तो जरूर हुई है, दर्जनों बार की गई है, और अगर इनके नतीजे एक शब्द में बताने हो तो वो है निराशाजनक। चलिए, एक सबसे मशहूर और बड़ी रिसर्च की बात करते हैं। यह 2009 में यूनाइटेड किंगडम यूके की यॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की थी। उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के दर्द के करीब 200 मरीजों को लिया और उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप ने असली मजबूत मैग्नेट वाले ब्रेसलेट पहने, दूसरे ने बहुत कमजोर मैग्नेट वाले ब्रेसलेट, तीसरे ग्रुप ने ऐसे ब्रेसलेट पहने जिनमें कोई मैग्नेट था ही नहीं, यानी यह सिर्फ एक डमी नकली चीज थी, और चौथा ग्रुप ऐसा था जिसने कोई ब्रेसलेट नहीं पहना। यह जांच 12 हफ्तों तक चली। इस दौरान मरीजों ने एक खास पैमाने पर अपने दर्द के स्तर को लगातार मापा। आखिर में क्या पता चला? वैज्ञानिकों को दर्द के स्तर में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। यानी जिस ग्रुप ने असली मजबूत मैग्नेट पहने थे और जिसने सिर्फ नकली चीज पहनी थी, उनके बीच दर्द में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मरीजों को सभी ग्रुप्स में थोड़ा आराम मिला, लेकिन ये सुधार सब में एक जैसा था। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सुधार खास तौर पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से नहीं हुआ था। मैग्नेटोथेरेपी, चुंबकीय चिकित्सा के समर्थक अक्सर यह तर्क देते हैं, उन रिसर्च का क्या जिनमें फायदा दिखाया गया था। और हां, ऐसी कुछ स्टडीज, शोध वाकई में हुई है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम यूके के पेनिनसुला मेडिकल स्कूल में 2004 में हुई एक रिसर्च का जिक्र बार बार किया जाता है। इसमें कूल्हे, हिप या घुटने के गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित 194 मरीज शामिल थे। नतीजों में पाया गया कि जिन मरीजों ने मैग्नेटिक ब्रेसलेट पहने थे, उनका दर्द स्केल पर औसतन 3 पॉइंट तक कम हुआ, जबकि प्लेसिबो नकली ब्रेसलेट पहनने वालों का दर्द केवल 1.5 पॉइंट ही कम हुआ। अब आप सोचेंगे कि वाह, यह तो पक्का सबूत है। पर जैसा कि हमेशा होता है, सच्चाई थोड़ी गहराई में छिपी होती है। पहला यह कि रिसर्च करने वाले लेखकों ने खुद ही अपने निष्कर्षों में लिखा था कि यह प्रभाव भले ही आंकड़ों के हिसाब से सही हो, मगर बहुत छोटा था, और इसका असली चिकित्सीय लाभ, क्लिनिकल बेनिफिट, साफ नहीं है। दूसरा यह कि उन्होंने यह आशंका जताई कि शायद यह नतीजा सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट, मन का असर के कारण आया होगा। इसकी वजह यह थी कि हो सकता है मरीजों ने अंदाजा लगा लिया हो कि उन्होंने असली मैग्नेटिक ब्रेसलेट पहना है या सिर्फ नकली। बाद में जो ज्यादा सख्त और बेहतर प्लेसिबो कंट्रोल वाली रिसर्च हुई, वे इन शुरुआती नतीजों को दोहरा नहीं पाई। इसलिए इन दावों पर अब बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी एक ही विषय पर बहुत सारे शोध, रिसर्च आ जाते हैं और उनके नतीजे आपस में मेल नहीं खाते, यानी विरोधाभासी होते हैं, तो वैज्ञानिक एक खास तरह का विश्लेषण करते हैं, जिसे मेटा एनालिसिस कहा जाता है। वे सभी अच्छी गुणवत्ता वाले अध्ययनों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनके कुल डेटा का विश्लेषण करते हैं। इससे हमें किसी भी चीज के बारे में सबसे निष्पक्ष और संतुलित राय मिल पाती है। इस तरह के विश्लेषण को करने वाली सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है कॉकरेन कोलैबोरेशन। चिकित्सा विज्ञान में उनके विश्लेषणों को सबसे ऊंचे दर्जे का प्रमाण माना जाता है। साल 2013 में और फिर समय समय पर जरूरी अपडेट के साथ उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द के इलाज में स्थिर मैग्नेट, स्टैटिक मैग्नेट्स के उपयोग पर हुए सभी बेहतरीन नियंत्रित अध्ययनों की एक व्यवस्थित समीक्षा प्रकाशित की। उनका फैसला बिल्कुल स्पष्ट था।
और मैग्नेट बनाने वाली कंपनियों के लिए यह निराशाजनक था। उनका निष्कर्ष यह था, उपलब्ध प्रमाण ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को कम करने के लिए स्थिर मैग्नेट के उपयोग का समर्थन नहीं करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक डेटा के इस व्यापक विश्लेषण से यह पता चला कि मैग्नेट किसी भी साधारण धातु की चीज से ज्यादा बेहतर काम नहीं करते, जिनमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होता। उनकी प्रभावशीलता के खिलाफ यह सबसे मजबूत वैज्ञानिक तर्क है। मगर एक मिनट रुकिए तो, अगर रिसर्च ही कह रही है कि मैग्नेट में कोई शक्ति नहीं है, तो फिर दुनिया भर में लाखों लोग इसकी कसम क्यों खाते हैं कि उन्हें फायदा हुआ? मेरी पड़ोसन, वो चाची, मेरा कोई रिश्तेदार ये सब झूठ तो नहीं बोलेंगे? क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि उनका दर्द सच में कम हुआ हो, इसमें कोई शाख नहीं। और इसका कारण है वो सबसे कमाल का और रहस्यमयी चमत्कार, जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो बस दिमाग का खेल है या कोई छोटी मोटी बात सिर्फ मन का वहम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्लेसिबो इफेक्ट एक सच्चा, मापा जा सकने वाला शारीरिक और मानसिक जवाब है। जब हम दिल से ये विश्वास करते हैं कि हमें इलाज मिल रहा है, तो हमारा दिमाग अपनी खुद की दर्द कम करने वाली दवाइयां निकालना शुरू कर देता है, जिन्हें एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये एंडोर्फिन्स असर में लगभग मॉर्फिन जैसी ही होती है। ये सचमुच दर्द के सिग्नल्स को रोक देती है और हमें आराम मिलता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये तो हमारे शरीर की खुद की केमिस्ट्री है। इसलिए जब कोई व्यक्ति एक सुंदर, महंगा ब्रासलेट पहनता है, जिस पर उसका पूरा विश्वास है, तो उसका दिमाग ये शक्ति शुरू कर देता है और उसे दर्द का एहसास सचमुच कम हो जाता है। प्लेसिबो छद्म औषधि का असर इतना जोरदार होता है कि खास तौर पर जब हम दर्द की बात करते हैं, तो यह सचमुच हैरान कर देता है। दर्द सिर्फ शारीरिक महसूस होने वाली चीज नहीं है, इसमें भावनाओं का भी एक मजबूत हिस्सा शामिल होता है। हम दर्द को कैसे महसूस करते हैं, ये काफी हद तक हमारे मन, हमारी उम्मीदों और हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। रिसर्च और जांच में पता चला है कि प्लेसेबो लेने से दिमाग के वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो असली दर्द निवारक दवाइयां लेने से होते हैं। असली चमत्कार उस नियम या रिचुअल में है, वह इलाज करने वाला सामान खरीदना, उसे डब्बा खोलकर निकालना और रोज पहनना। ये सब कुछ अच्छा होने की एक जोरदार उम्मीद पैदा करता है। और तो और, प्लेसिबो जितना ज्यादा महंगा और जितना ज्यादा वैज्ञानिक दिखता है, उतना ही ज्यादा उसका असर होता है। आकर्षक पैकिंग, मुश्किल निर्देश और ऊंची कीमत, यह सब मरीज के विश्वास को बढ़ा देते हैं और इसी वजह से उनके शरीर की प्रतिक्रिया भी बढ़ जाती है। इसलिए 3,000 रुपये का एक मैग्नेटिक ब्रेसलेट, चुंबकीय कंगन, ज्यादा संभावना है कि एक साधारण फ्रिज मैग्नेट से बेहतर मदद करेगा। जबकि अगर हम भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की नजर से देखें, तो दोनों का असर बिल्कुल एक जैसा है, यानी शून्य। सामान बनाने वाले लोग, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, इस मजबूत मनोवैज्ञानिक तरीके का फायदा उठाते हैं। तो हमने ये तो साफ कर लिया कि मैग्नेटिक ब्रेसलेट्स का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इनमें जो भी थोड़ा बहुत फायदा हमें महसूस होता है, वो ज्यादातर सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट, यानी हमारे मन का विश्वास ही होता है। मगर फिर भी लोग इन पर इतना मजबूत विश्वास क्यों रखते हैं? इसके पीछे कुछ मानसिक कारण है, कुछ ऐसी दिमागी चालें जिनमें हम सब फंस जाते हैं। पहली चीज है पुष्टि का पूर्वाग्रह, यानी कंफर्मेशन बायस। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से काम करता है कि हम हमेशा वही चीजें ढूंढते और देखते हैं जो हमारे विश्वास को सही साबित करती हैं, और जो बातें हमारे विश्वास के खिलाफ होती हैं, उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने यह मैग्नेटिक ब्रेसलेट खरीदा है और वो इस पर विश्वास करता है
तो जब भी उसे थोड़ा आराम महसूस होगा, वह तुरंत कहेगा, देखा, इसी ब्रेसलेट ने तो फायदा किया है। लेकिन जिस दिन उसका दर्द वापस आ जाएगा या बढ़ जाएगा, तो वह तुरंत कोई और बहाना ढूंढ लेगा, जैसे और जरूर मौसम बदल रहा है, या कल मैंने ज्यादा काम कर लिया था। वो कभी यह नहीं मानेगा कि ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा मानने से उसका विश्वास टूट जाएगा। इस तरह उसके दिमाग में सच्चाई की एक गलत तस्वीर बन जाती है, जहां उसे लगता है कि उसका ब्रेसलेट सच में काम कर रहा है। दूसरी वजह यह है कि गठिया, आर्थराइटिस जैसी पुरानी बीमारियों का अपना एक स्वभाव होता है। ऐसे हालात में दर्द हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये लहरों की तरह आता जाता है। कभी दर्द बहुत बढ़ जाता है, यानी पीक पर पहुंच जाता है, तो कभी आराम मिल जाता है। अब आप कल्पना कीजिए, कोई इंसान असहनीय दर्द से जूझ रहा है और दर्द अपनी चरम सीमा पर है। इस मायूसी के आलम में वह कुछ नया आजमाने का फैसला करता है और एक चुंबक वाला ब्रेसलेट खरीद लेता है। और फिर क्या होता है? उसके बाद वही होता है जो ब्रेसलेट पहने बिना भी होना ही था। दर्द जब सबसे ज्यादा हो जाता है, तो वह खुद ब खुद धीरे धीरे कम होने लगता है। साइंस की भाषा में दर्द के इस उतार चढ़ाव को एवरेज की तरफ लौटना कहते हैं। मगर उस इंसान को क्या लगता है? वह यह सुधार बीमारी के प्राकृतिक चलन से नहीं जोड़ देता, बल्कि उस नए चमत्कारी इलाज से जो दिश देता है, जो उसने अभी अभी शुरू किया था। यह अनुभव उसके दिमाग में हमेशा के लिए सबूत बन जाता है कि ब्रेसलेट कितना असरदार है। और फिर वह पूरे विश्वास के साथ दूसरों को भी इसकी सलाह देता है, और इस तरह यह सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, एक और सीधा साधा, जमीन से जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक पहलू है। यह है अपने खर्चे को सही ठहराने की आदत। जब हम किसी चीज पर पैसा लगाते हैं, खासकर बड़ी रकम, तो हमारे मन को यह मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारी यह खरीद बेकार थी। अंदर ही अंदर एक कशमकश शुरू हो जाती है। इस कशमकश को खत्म करने के लिए हमारा दिमाग बहाने ढूंढने लगता है, जैसे, मैंने इस ब्रेसलेट पर 5,000 रुपए खर्च किए हैं, तो ये ऐसे ही बेकार नहीं जा सकता। मुझे लगता है मेरे घुटने का दर्द सच में कम हुआ है। हाँ, बिल्कुल, ये मेरी सेहत के लिए एक अच्छा निवेश, इन्वेस्टमेंट था। ये आत्म धोखे, सेल्फ डिसेप्शन की एक अवचेतन, सबकॉन्शियस प्रक्रिया है, जिससे हमें अपने लिए गए फैसले पर अच्छा महसूस होता है। जितना महंगा वह चुंबक या वस्तु खरीदी गई होगी, उतनी ही तेज यह उस खरीद को सही ठहराने की इच्छा होगी, और उतना ही जोर शोर से वह इंसान खुद को और दूसरों को इसकी असरदारी, इफेक्टिवनेस के बारे में समझाएगा। यही वजह है कि जिन लोगों ने सबसे महंगी और बड़े बड़े विज्ञापन वाली चीजें खरीदी होती हैं, वह अक्सर उनके सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। ठीक है, मान लिया कि चुंबकों, मैग्नेट से कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन क्या इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता? अधिकांश मामलों में यह बात सही है। शरीर पर सामान्य स्थिर चुंबक, स्टैटिक मैग्नेट पहनने से ज्यादातर लोगों को कोई खतरा नहीं होता। इसे पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। पर हाँ, कुछ बहुत जरूरी अपवाद, एक्सेप्शंस है। जिन लोगों के शरीर में पेसमेकर, पेसमेकर्स, डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर्स, इंसुलिन पंप या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है, उन्हें चुंबकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इन जीवन रक्षक उपकरणों के काम में रुकावट डाल सकता है, जिसका सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इनका उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भ्रूण, फीटस के लिए इनकी सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं चुंबकों के सबसे बड़े पर अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट नुकसान की। यदि कोई व्यक्ति इस वैकल्पिक, ऑल्टरनेटिव उपचार में ज्यादा डूब जाता है, तो वह डॉक्टर से सलाह लेना या असरदार दवाइयां लेना छोड़ सकता है। इस बीच बीमारी बढ़ती रहती है। इस तरह के चमत्कारी चुंबकों में विश्वास करने का सबसे बड़ा खतरा यही है, आपका जरूरी समय बर्बाद होना।
आइए देखते हैं कि इन चीजों की मार्केटिंग कैसे होती है। ये पूरा कारोबार ही लोगों के दर्द और उनकी उम्मीदों पर टिका है। इनका निशाना आमतौर पर बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर वे जो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी समाज के सबसे कमजोर और सीधे साधे लोग। विज्ञापन में वे बहुत शातिर हथकंडे अपनाते हैं। पहला तरीका है नकली वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल, जैसे बायोमैग्नेटिक फील्ड, आयनिक संतुलन या रेजोनेंस थेरेपी। ये शब्द सुनने में तो बड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन इनका इस संदर्भ में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। दूसरा है लोगों की राय, यानी रिव्यूज दिखाना। इनकी वेबसाइट पर आपको हमेशा दर्जनों ऐसे लोगों की दिल छू लेने वाली कहानियां मिलेंगी जो बताते हैं कि कैसे उस मैग्नेटिक ब्रेसलेट ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस तरह की निजी बातें सूखी वैज्ञानिक बातों से ज्यादा हमारे दिल पर असर करती हैं। तीसरा तरीका, वे मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों का हवाला देते हैं जो कथित तौर पर ये मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। इससे चीज की एक अलग ही धाक और असरदार होने का भ्रम पैदा हो जाता है। यह पूरी मार्केटिंग मशीन इस तरह से बनाई जाती है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति को दरकिनार किया जाए और आपकी भावनाओं और किसी चमत्कार पर विश्वास करने की इच्छा पर सीधा हमला किया जाए। अगर चुंबक काम न करें तो जोड़ों के दर्द का इलाज क्या है? खुशकिस्मती से आज की आधुनिक दवाइयों में ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनका असरदार होना, इफेक्टिव होना साबित हो चुका है। और ये उतने मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। पहला और सबसे जरूरी वो है चलना फिरना। थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जोड़ों के दर्द में सबसे अच्छी दवा है सही फिजिकल एक्टिविटी। विशेष कसरत, स्पेशल एक्सरसाइजेस, इलाज वाली फिजियोथेरेपी, स्विमिंग, योगा, ये सब जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों, मसल्स को मजबूत करते हैं, उनकी पोषण सुधारते हैं और दर्द कम करते हैं। दूसरा है पाजम पर कंट्रोल। आपका हर एक एक्स्ट्रा किलो आपके पैरों के जोड़ों और रीढ़ की हड्डी, स्पाइन पर कई गुना ज्यादा बोझ डालता है। अगर आप 5 से 10% वजन भी कम कर लेते हैं तो दर्द में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। तीसरा है प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी। प्रोफेशनल तरीके जैसे कि अल्ट्रासाउंड, लेजर थेरेपी और हाँ, वो ही पल्स मैग्नेटिक थेरेपी, लेकिन जो क्लिनिक के खास मशीन से की जाती है, ये सब सच में आराम दे सकते हैं। ये तरीके उन बेकार चुंबक वाले ब्रेसलेट से बिल्कुल अलग है और इनके पीछे पूरा वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस है। शारीरिक उपचार के साथ साथ दवाइयों की मदद को भी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन याद रखें, ये सब डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। कई असरदार और सुरक्षित सूजन रोधी दवाइयां, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन उपलब्ध हैं। ये गोलियों के रूप में भी आती है और लगाने वाले मरहम या जेल के रूप में भी। ये दवाइयां जोड़ों का दर्द और सूजन कम करके आपको दोबारा सक्रिय जीवन जीने में मदद करती है। इसके अलावा चॉन्ड्रोप्रोटेक्टर्स भी महत्वपूर्ण है। ये ऐसी दवाइयां हैं जो हड्डियों के बीच की कार्टिलेज की परत को बचाने और ठीक करने में सहायता करती है। माना कि इनकी असरकारिता पर थोड़ी बहस है, लेकिन मैग्नेट, चुंबक जैसे तरीकों के मुकाबले इनका वैज्ञानिक आधार कहीं ज्यादा मजबूत है। हमें सही खानपान को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली, अलसी का तेल, एंटीऑक्सीडेंट, सब्जियां, फल, बेरीज और कोलेजन, हड्डियों का शोरबा या बोन ब्रोथ से भरपूर आहार शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करता है। मुख्य निष्कर्ष यह है कि इलाज का एक पूरा सिस्टम है जो सच में काम करता है। कंगन पहनने जैसे आसान तरीकों के विपरीत इस तरीके में थोड़ी मेहनत और अनुशासन चाहिए, लेकिन इसका परिणाम भी सच्चा मिलता है, केवल भ्रम नहीं। आइए एक बार फिर इस पल्स वाली मैग्नेट थेरेपी, पल्स्ड मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बात करें, ताकि सारी उलझनें दूर हो जाएं
और बात साफ हो जाए। ये पीएमएफ थेरेपी एक ऐसा तरीका है जिसमें शरीर पर एक स्थिर, हमेशा रहने वाला चुंबकीय बल नहीं डाला जाता, बल्कि एक बदलता हुआ, निश्चित रफ्तार और ताकत वाला धड़कने वाला पल्सेटिंग फील्ड इस्तेमाल होता है। खोजबीन बताती है कि ऐसे फील्ड हमारी हड्डियों और कार्टिलेज को बनाने वाली कोशिकाओं को जगाते हैं। साथ ही ये सूजन और दर्द को कम करने में भी मदद करते हैं। इसीलिए इन मशीनों का इस्तेमाल अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में किया जाता है, ताकि गंभीर फ्रैक्चर, टूटी हुई हड्डी जल्दी जुड़ सके और गठिया, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के इलाज में भी ये काम आती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है मशीनें। ये बड़े और पेचीदा मेडिकल उपकरण होते हैं जो एकदम सही नाप तौल वाले फील्ड बनाते हैं। कंगन या जूते के सोल में लगा एक छोटा सा स्थिर चुंबक इस तरह का शक्तिशाली और बदलता हुआ फील्ड बनाने में शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होता। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप मोमबत्ती की रोशनी की तुलना लेजर लाइट से करें। दोनों हैं तो रोशनी ही, लेकिन उनकी ताकत, गुण और काम करने की क्षमताएं बिल्कुल अलग हैं। इसलिए जब भी कंगन बेचने वाले क्लिनिकल मैग्नेट थेरेपी की सफलता का हवाला देते हैं, तो समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से धोखा और हेरफेर है। आइए एक और जरूरी पहलू पर ध्यान दें। वह है मानसिक आजादी, मन की मुक्ति। जब हम किसी बाहरी चीज पर भरोसा करते हैं, चाहे वह कोई ब्रेसलेट हो, कोई तावीज हो या फिर कोई गोली, तो हम अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उस चीज को दे देते हैं। इससे एक तरह की निर्भरता, डिपेंडेंसी पैदा होती है। हम सोचने लगते हैं, मुझे दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वह ब्रेसलेट पहनना भूल गया, या मैं तभी ठीक हो पाऊंगा जब मैं नई वाली गोली खरीदूंगा। ये सोच हमें खुद अपने हालात को संभालने की सक्रिय भूमिका से दूर कर देती है, जबकि पुराने क्रोनिक दर्द से लड़ने में आपका सक्रिय रहना ही सफलता की चाबी है। जब इंसान यह समझता है कि उसका अच्छा स्वास्थ्य उसके खुद के कामों पर निर्भर करता है, जैसे सुबह की कसरत, एक्सरसाइज, सही खान पान का चुनाव और वक्त पर आराम, तो वह अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण पा लेता है। इसलिए जादुई गोलियों और चमत्कारी मैग्नेट्स पर विश्वास छोड़कर वास्तविक विज्ञान पर आधारित तरीकों को अपनाना सिर्फ एक अच्छा इलाज चुनना नहीं है। यह अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति और ज्यादा समझदार और जिम्मेदार होना है। यह आपकी शक्ति और आपके नियंत्रण को आपके हाथों में वापस लाना है। अजीब बात है, मगर खेल की दुनिया में भी, जहां हर चीज विज्ञान और नतीजे पर टिकी होनी चाहिए, वहां चुंबकों का ये भ्रम आज भी जिंदा है। आप देखेंगे कि कई बड़े बड़े खिलाड़ी चुंबकीय हार या ब्रेसलेट पहने हुए नजर आते हैं, और मार्केटिंग करने वाले लोग फौरन इसे सबूत बताकर बेचने लगते हैं कि देखो यह कितना असरदार है। पर रुकिए, इसकी भी एक सीधी वजह है। प्रोफेशनल खेल बहुत जबरदस्त तनाव और शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव वाला काम है। ऐसे में खिलाड़ियों में दूसरों के मुकाबले रस्मों और अंधविश्वास की आदत बहुत ज्यादा होती है। किस्मत वाले मोजे पहनना या शुरू होने से पहले एक खास तरीका अपनाना, ये सब उनकी घबराहट कम करने में मदद करता है। यह चुंबकीय ब्रेसलेट भी कई खिलाड़ियों के लिए बस वैसा ही एक ताबीज बन जाता है। ये भरोसा रखना कि ये चीज चोट से बचाएगी या रिकवरी जल्दी करेगी, उन्हें एक ऐसी मानसिक हिम्मत देता है जिसका असर सचमुच उनके खेल के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। यह असल में वही सिर्फ वहम का असर है जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, बस खेल की दुनिया के लिबास में आया है। किसी भी बड़ी और सच्ची रिसर्च ने आज तक यह साबित नहीं किया है कि चुंबक पहनने से खेल का प्रदर्शन, ताकत, सहन शक्ति या ठीक होने की रफ्तार में कोई भी सुधार आता है। तो अपनी इस पूरी पड़ताल का आखिरी निचोड़ डीएच निष्कर्ष बता देते हैं। ये स्थिर चुंबक, स्टैटिक मैग्नेट्स, जो बाजार में कंगन, बेल्ट, जूते के तले या गहनों के रूप में बेचे जाते हैं, इनका जोड़ों की दर्द या किसी भी दूसरी बीमारी को ठीक करने का कोई सिद्ध चिकित्सीय प्रमाण नहीं है।
ये लोग खून के बहाव, ब्लड सर्कुलेशन पर इनके जिस असर की बात करते हैं वो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और जीव विज्ञान, बायोलॉजी के हिसाब से एकदम बेबुनियाद है। कई अच्छी और नामी वैज्ञानिक जांचों में, यहां तक कि सबसे भरोसेमंद कॉकरन रिव्यूज में भी ये साबित हुआ है कि इनका असर बस प्लेसबो इफेक्ट, मन का वहम से ज्यादा कुछ नहीं है। लाखों लोग जो इन पर इतना विश्वास करते हैं, उसकी वजह है ताकतवर प्लेसबो इफेक्ट, मन के भ्रम, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, जैसे कि पुष्टि का पूर्वाग्रह, यानी सिर्फ वही चीजें देखना जो हमारे विश्वास को सही साबित करती है, और साथ ही लंबी बीमारियों का अपना स्वाभाविक चक्र। ज्यादातर लोगों के लिए भले ही ये हानिकारक न हो, पर ये उन लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं जिनके शरीर में इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट लगे हैं, जैसे पेसमेकर। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये आपको सही इलाज के तरीकों से भटकाते हैं, जिससे आपका कीमती समय बर्बाद होता है। सीधी भाषा में कहें तो यह मैग्नेटिक ब्रेसलेट, चुंबकीय कंगन, महंगा जरूर है, लेकिन यह प्लेसबो इफेक्ट पैदा करने वाली एक बहुत ही असरदार मशीन मात्र है। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? जोड़ों के लिए लगाए जाने वाले ये मैग्नेट इस बात का बिल्कुल सीधा उदाहरण है कि कैसे सिर्फ उम्मीद, चालाक मार्केटिंग और हमारी कमजोर आलोचनात्मक सोच का फायदा उठाकर एक अरबों रुपए की ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है जो सिर्फ हवा में सामान बेचती है। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यह है कि ये मैग्नेट फिर भी काम तो करते हैं, लेकिन काम चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर नहीं करती, बल्कि आपका खुद का ठीक होने का विश्वास काम करता है। हमारे दिमाग की वह कमाल की शक्ति काम करती है जो शरीर पर सीधा असर डालती है। प्लेसिबो इफेक्ट सच में होता है, ये ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च करके बेकार लोहे का टुकड़ा खरीदना चाहिए? जबकि इस प्रक्रिया को शुरू करने के और भी ईमानदार और बेहतर तरीके हैं, जैसे कि ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और सबसे खास उन इलाज के तरीकों का इस्तेमाल जिन्हें विज्ञान ने सही में असरदार साबित किया है। खूबसूरत वादों से धोखा मत खाइए। अपने जोड़ों का ख्याल सही तरीके से रखिए। सिर्फ उसी दवा या इलाज पर भरोसा करिए जिसे विज्ञान ने साबित किया हो, और अपनी खुद की अंदर की शक्तियों पर भरोसा करिए, न कि इन झूठे गैजेट्स पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखा। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो कृपया इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे नए इन्वेस्टिगेशन मिस न करें। और अब आखिर में आपसे एक सवाल, क्या आपने या आपके किसी करीबी ने कभी ये चुंबकीय ब्रेसलेट इस्तेमाल किए हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? कृपया अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए इस पर बात करते हैं।